नमस्कार, आकिब सिवर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग बेलवा में मौजूद है और जहां पर तटबंध निर्माण का कार्य हो रहा है वहां की तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि हमारे पीछे की जब तस्वीर आप देखेंगे, यहाँ से पूर्वी चंपारण का जो इलाका है यहाँ से स्टार्ट होता है और 10 डेंग की दूरी पर यहाँ से शिवहर का सीमा यहाँ लगता है। शिवहर के सीमा तक तटबंध का निर्माण पूर्ण हो चुका है और भूमि अटकलों की वजह से चंपारण के सीमा में जो तटबंध का निर्माण होना था वो अटकलें खत्म होने के बाद कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रही है, जो कि देवापुर बांध से जो लासनिया वाला बांध है वहाँ से काम स्टार्ट है। और जिस समय अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ये आप हमारे सामने की तस्वीर देख सकते हैं। जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है उस तस्वीरों को हम कैद कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए। शायद इस तस्वीरें में हम आपको एक अहम बात बताने जा रहे हैं। देख लीजिए, जहां पर लाखों रुपए की लागत से, यूं कह लीजिए लाखों करोड़ों की लागत से यह तटबंध बांध निर्माण हो रहा है, मगर इसमें एक चीज आप देख लीजिए, ये जो मिट्टी जो लग रहा है यहाँ पर ये बालू का मिट्टी यहाँ गिराया जा रहा है। जबकि इसमें बात सामने कुछ दिनों पहले ये भी आई थी, यहाँ के कुछ ग्रामीणों ने हमें फ़ोन करके सूचना दी थी कि जो तटबंध निर्माण का जो कार्य होना था उसमें मिट्टी गिरना था, मगर यहाँ पर बालू गिर रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है कि यह बालू से अगर तटबंध बनेगा तो कितने दिनों तक यह तटबंध यहाँ पर टिक सकेगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि तस्वीरें आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जहां पर लाखों करोड़ों रुपए की लागत से यह तटबंध निर्माण कराने के लिए सरकार की, यह बिहार सरकार की परियोजना चल रही है, मगर इसमें जब बात सामने आएगी कि सिर्फ यह बालू से तटबंध बनेगा तो यह तटबंध क्या टिक सकेगा। तस्वीरें आप देख लीजिए कि हमारे जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक की तस्वीरें आपको दिखाने का हम प्रयास। बालू से वहां भी तटबंध निर्माण हो रहा है, मगर जो यहाँ के ठेकेदार है हमने उनसे बातचीत किया, उनको कहा तो उनका कहा कि मिट्टी अभी कुछ नहीं मिल पा रहा है, उसके वजह से बालू गिर पा रहा है, मगर मिट्टी गिरेगा। मगर जब हम आज फिर यहाँ पहुँचे हैं तो आप तस्वीरें देख लीजिए कि फिर ये तस्वीरें निकल रही है कि यहाँ पर बालू ही बालू है। सिर्फ ये देख लीजिए, ये सिर्फ बालू है। तो क्या ये बालू से बांध बनेगा तो क्या ये टिक सकेगा। ये लाखों करोड़ों रुपए अब ये बर्बाद हो रहे हैं, ये बर्बाद है सिर्फ, ये किसी काम के अब यहाँ में पैसा ये व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि ये बांध बनेगा तो कोई काम का नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो समझ लीजिए कि अगर तटबंध बांध से बनेगा तो ये कितना दिन टिक सकता है। तो तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां तक हमारी कैमरे की नजर जा रही है वहां तक की तस्वीरें आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है कि यह तटबंध आखिर क्यों निर्माण हो रहा है, जब यहां पर बालू से ही इस तटबंध का कार्य जारी है। जहां पर मिट्टी से भरकर इस बांध को बनाना था, मगर बड़ी लापरवाही और करोड़ों रुपए इसमें व्यर्थ अब जाएगा। करोड़ों रुपए के लागत से सरकार का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, मगर बड़ी लापरवाही इस प्रोजेक्ट में देखी जा रही है। न यहाँ पर जेई रहते हैं, न यहाँ पर उनके मुकम्मल, अगर जेई रहते तो ये सभी, अगर बालू गिर रहा है तो उनको रोक लगाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि जब बांध बन रहा है तो इसमें मिट्टी का काम होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इसमें घोटाला अब साबित होने लगा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है आप देख सकते हैं ये बालू से ही सिर्फ बांध बन रहा है। क्या कहना चाहिएगा, आप लोग यहाँ के ग्रामीण है कि कहीं से आ रहे हैं? आ रहे हैं दूसरे। बालू से अगर बांध बनेगा तो टिकेगा? आपके सामने बालू है कि नहीं? बाहर आएगा पूरा। आपके सामने बालू है ना? एकदम बालू है। तो देख लीजिए, जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं, हम उनसे रिपोर्ट से जब हम लोगों को जानकारी मिली कि सिर्फ जंगल के सफाई के बांध के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह जब बांध भी निर्माण हो रहा है, यह सिर्फ बालू से हो रहा है, तो कितना बड़ा यह घोटाला साबित होगा। स्थानीय जिला प्रशासन इसकी जांच करे और इसको अविलंब रोक लगाया जाए और मिट्टी से तटबंध निर्माण किया जाए। हजारों लाखों लोगों का इससे सपना जुड़ा हुआ है। लोग सोच रहे थे कि अब इस होकर हम चलेंगे। आप ये शिवहर का सीमा है, आप देख लीजिए, यहाँ तक तटबंध निर्माण हो चुका है और
यहाँ से चंपारण का कुछ दूरी से स्टार्ट हो जाता है और ये देवापुर से जाकर ये लसनिया वाला जो बांध है उससे इसको जोड़ा जा रहा है। और देख लीजिए कि कितना बड़का घपलाबाजी इसमें चल रहा है कि यहाँ पर मिट्टी न गिराकर बालू गिराया जा रहा है। आप देख लीजिए, पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरों में ये तस्वीर सिर्फ बालू की यहाँ आ रही है। आप मिट्टी आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर कोई मिट्टी का नहीं पता है। जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है, पहले वो तस्वीरें आप देख लीजिए, पहले वो तस्वीरें आपको दिखा दी जाए कि ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बेलवा में है। जो अभी हम चंपारण के सीमा में खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए कि चारों तरफ सिर्फ बालू ही बालू नजर आ पा रहा है। और इस बालू को भरने से तटबंध कितना देर यहाँ पर टिक सकता है आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। करोड़ों रुपए का यहाँ पर जो तटबंध निर्माण हो रहा है यह व्यर्थ है। एक बार फिर बिहार सरकार की परियोजना को ये धरातल पर नहीं उतारा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखने को यहाँ मिल रहा है, आप देख लीजिए कि एक और घोटाला को थोड़ा सा हम उजागर कर देते हैं। यहाँ पर पहले तो बालू रखा गया, थोड़ा सा जब हम सीमा से चंपारण के सीमा में जब देवापुर के साइड में जब हम बढ़ते हैं बांध के पास, यहाँ देख लीजिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बालू रख कर और बालू को तोपने के लिए इनाम मात्र है। देख लीजिए इसके नीचे बालू है, इसके नीचे जो है ये बालू है। तो आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है पहले तो बालू रखा गया और ऊपर से इसको तोपा झांपी करने के लिए हल्की सी मिट्टी डाली जा रही है। आप देख लीजिए महज यहाँ से कुछ ही दूरी पर देवापुर है, देवापुर का सीमा यहाँ से लगता है। और तस्वीरें देख लीजिए पहले आप कि यहाँ पर ये बालू की तस्वीर, ये नीचे इसका तमाम बालू है और इसको ढकने के लिए इसके ऊपर से सिर्फ मिट्टी गिराया जा रहा है। तो ये इस बेलवा के सिस्टम का खेल जान जाइए, इसमें करोड़ों रुपए जो है अब बर्बाद हो रहे हैं। आप समझ लीजिए कि यह तटबंध मिट्टी भर के निर्माण होना चाहिए और आप देख लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू है। तो अब कितना देर अगर बाढ़ आ जाए तो ये तटबंध टिक सकता है। ये सबसे बड़ा खेल उजागर होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बेलवा में ये बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ पर बालू के नाम, मिट्टी के नाम पर यहाँ पर बालू गिराया जा रहा है। आप देख लीजिए सिर्फ बालू ही बालू है। थोड़ा सा अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर ये सबसे बड़ा खेल चल रहा है, आप देख लीजिए जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है ये बालू का खेल है। तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों रुपए अब बेलवा में बर्बाद होने लगे हैं और इस पर सरकार को और जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। देख सकते हैं कि सिर्फ बालू ही बालू की तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरीके से बेलवा में ये जो है जो तटबंध निर्माण का जो काम चल रहा है। आप देख लीजिए कि चारों तरफ हमारे कैमरे में सिर्फ बालू ही बालू नज़र आ पाएगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें निकल रही है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से ये बन रहा ये तटबंध है जो सिर्फ लोकल बालू से ही बन रहा है। और यहाँ पर भारी यूं कह लीजिए कि घोटाला चल रहा है। घोटाला हम इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ पर मिट्टी से काम होना था वहाँ पर ये बालू से ये लोग बांध रहे हैं। तो समझ लीजिए कि बाढ़ आएगी तो कितने दिन तक ये तटबंध टिक सकती है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बेलवा में बांध बनाने का काम शुरू है मगर इसमें भारी घोटाला शुरू हो चुका है। वहीं इस बांध को बनाने में मिट्टी का प्रयोग करना था मगर मिट्टी का प्रयोग न करके यहाँ पर बालू से बांध बनाया जा रहा है। आखिर जेई साहब कहाँ रहते हैं, आखिर इसकी देखरेख क्यों नहीं करते, ये बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। आखिर यह सवाल बड़ा होने लगा है कि इस तरीके का कार्य क्यों किया जा रहा है, जबकि बांध मिट्टी से बनाना था कि ताकि बाढ़ के समय भी टिक सके। मगर अब बेलवा में मिट्टी घोटाले का कार्य शुरू है। बेलवा में आखिर जेई साहब को क्या यह दिखता नहीं कि उनकी नज़रों के नीचे ही यह काम किया जा रहा है। आखिरकार बालू से बांध बनाने पर कितना टिक सकता है, क्या जेई साहब को इसकी